हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बैरियर्स क्या होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, या फिर जो नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स क्या होती हैं। यहाँ पे मतलब है कि ऐसा कुछ भी ब्लॉक हो जाना, ब्लॉक्स आ जाना कम्युनिकेशन के बीच में, जिसकी वजह से जो आइडियाज़ हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, वो शेयर नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो ये बैरियर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले आता है आस्किंग पर्सनल क्वेश्चंस। ये बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट होता है। हमें कभी भी जो है पेशेंट से उसके पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, नहीं करते हैं कभी भी। उसके बाद आता है गिविंग पर्सनल ओपिनियंस या फिर एडवाइस। हम पेशेंट को कभी भी पर्सनल ओपिनियन या फिर पर्सनल एडवाइस कभी नहीं देंगे। अगर वो हमसे आके कुछ पूछ रहा है तो जो है हम उसको हमेशा यही जवाब देते हैं कि हम डॉक्टर से डिस्कस करके बताएंगे। उसकी ना तो उसकी पर्सनल लाइफ में हमें घुसना है, ना कि हम उसकी पर्सनल कोई भी पर्सनल एडवाइस या फिर डिसीजन मेकिंग में कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है चेंजिंग द सब्जेक्ट। अगर पेशेंट आपको कुछ बता रहा है, आपसे कुछ बात कर रहा है, तो क्या करेंगे आप। तो आप उसको अगर आपको लग रहा है कि वो जो है बहुत इरेलीवेंट है और आप उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते, तो आप उसको रूडली जो है मना नहीं करोगे, या फिर ऐसा नहीं दिखाओगे कि आपको कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों से। आप उसको आराम से जो है ऐसे कह सकते हो कि थोड़ी देर बाद हम इस बारे में बात करते हैं या बाद में देखेंगे। लेकिन आप एकदम से टॉपिक को चेंज नहीं करोगे, और रूडली तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, या फिर ऐसा भी नहीं दिखाओगे कि आपको उसकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ऐसा आप शो नहीं करोगे। उसके बाद होता है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। यानी कि जब भी आप एक रिस्पॉन्स कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो जजमेंट है वो सारी चीज़ें जो दिखाता है। नर्स कभी भी, ठीक है, मतलब नर्स कभी भी क्या है, ऐसे ही किसी चीज़ पे भी जवाब नहीं देती। उसको हमेशा सोच समझ के ही रिस्पॉन्स करना होता है। कि पेशेंट ने कुछ कहा और आपने भी ऐसे ही फ्लो फ्लो में कोई रिप्लाई कर दिया, तो वो जो है नहीं होता है, क्योंकि उसकी वजह से आपकी जजमेंट कैसी है और आपका जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप होता है, जो एक टीम के साथ रिलेशनशिप होता है, वो ख़राब हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आता है फॉल्स अश्योरेंस। कभी भी हम उसको जो फैक्ट होते हैं उसके लिए फॉल्स अश्योरेंस नहीं देते हैं। कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होती है जो फैक्ट बेस्ड नहीं है या जो रियलिटी नहीं है, हम उसको वो ऐसा नहीं कहते हैं कि हाँ ये हो जाएगा, या ऐसा फॉल्स अश्योरेंस रीअश्योरेंस कभी भी नहीं होती है। उसके बाद आता है सिंपथी। सिंपथी जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा सकती, एम्पैथी रख सकते हैं हम। नर्स जो है वो अपना काम करती है, सिर्फ वो किसी भी इशू के लिए किसी भी क्लियर पर्सपेक्टिव से जो है प्रिवेंट करती है खुद को। और नर्स जो है वो फोकस ऑन द नर्स फीलिंग रेदर देन पेशेंट से। ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सिंपथी कभी भी जो है नहीं दिखाते हैं, वो बैरियर का काम करती है। मतलब एक सिंपैथी दिखाने का तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको ऐसा फ़ील करा रहे हो कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। तो यूजुअली सिंपैथी जो है हम लोग ऐसे ही शो करते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इसकी वज़ह से पेशेंट क्या क्या है वो डिस्करेज हो जाएगा और ये सोचेगा कि हाँ, ये इसको कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसे ही बोल रही है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है? उसके बाद होता है आस्किंग फॉर एक्सप्लेनेशन। अगर पेशेंट ने आपको कुछ बताया है या कोई भी पर्सन आपको कुछ कह रहा है और आप उसके बाद कह रहे हो कि थोड़ा और एक्सप्लेन करो, समझ नहीं आया, वो जो चीज़ होती है, तो कभी भी हम उसको एक्सप्लेनेशन के लिए कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये भी एक बैरियर की तरह काम करती है हमारी कम्युनिकेशन में। उसके बाद अप्रूवल और डिसअप्रूवल, यानी कि जजमेंट देना। उसकी किसी भी बात को अप्रूव या डिसअप्रूव आप नहीं कर सकते, ये आपका बिहेवियर नहीं है। ठीक है, अप्रूविंग का क्या मतलब होता है, जब बिहेवियर होता है उसको प्रेज़ किया जाता है, एक्सेप्टेबल वन में होता है। और डिसअप्रूविंग मतलब कि जो भी इम्प्लाई करता है यहाँ पे, जो भी होता है पेशेंट को क्या नर्स से एक्सेप्टेशंस है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, तो ये चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। ये क्या होते हैं, हमेशा जजमेंटल जो है रिस्पॉन्सेज होते हैं। उसके बाद होता है डिफेंसिव रिस्पॉन्सेज। नर्स जो है वो क्रिटिसिज्म कभी भी टॉलरेट नहीं करेगी, वो ये चीज़ें जो है नहीं करेगी। तो डिफेंसिव रिस्पॉन्स तो ज़रूर होता है, लेकिन मतलब जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि डिफेंसिव रिस्पॉन्स होने चाहिए, तो उस टाइम क्या होता है कि जो पेशेंट का एंगर होता है, नर्स उसको समझेगी। हमेशा नर्स अगर उसकी बात सुन रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके साथ एग्री कर रही है, बट उस टाइम पेशेंट को क्रिटिकली जो है सुनना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद आता है पैसिव और एग्रेसिव रिस्पॉन्सेज। ठीक है, पैसिव रिस्पॉन्सेज में क्या आएगा कि जो फीलिंग्स होती हैं, सैडनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, पावरलेसनेस, होपलेसनेस, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कभी भी हम ये चीज़ें जो है पेशेंट को नहीं शो करते हैं, ये रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए। उसके बाद होता है एग्रेसिव रिस्पॉन्स।
एग्रेसिव रिस्पॉन्स भी नहीं होना चाहिए कि हम गुस्से में फ्रस्ट्रेशन और जो स्ट्रेस है वो हम जाके पेशेंट पे उतार रहे हैं, उसके साथ जो है ऐसा कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। हमें कभी भी अपना गुस्सा, हमारी कन्फ्रंट्रेशन, हार्श बिहेवियर हमारा कन्फ्रंट करना ये पेशेंट के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या है, वो हमसे अपने डाउट्स वगैरह नहीं बताएगा। अगर वो कुछ बताना चाह रहा है हमें, कुछ उसकी फीलिंग या आइडियाज़ वो शेयर कर रहा है रिगार्डिंग जो उसकी हेल्थ के रिगार्डिंग हो सकता है, तो वो जो है उसके लिए ये बैरियर बन सकता है, तो ये भी हम नहीं करेंगे। उसके बाद आता है आर्ग्यूइंग, मतलब आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते हैं हम पेशेंट की। अगर पेशेंट अगर हमसे कुछ भी कह रहा है तो हम उसको सुनेंगे, अवॉइड करेंगे चीज़ों को। जहाँ तक हो सकता है हम उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, आर्ग्यूमेंट को हमेशा अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि अगर हम उसके साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे तो वो शायद हमें अपना पॉइंट आगे ना बताए या अपना पॉइंट हमारे सामने ना रखे। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स या सॉरी आई मीन ये कुछ जो है बैरियर्स होते हैं जो एक कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो एक जो एनपीआर या फिर आईपीआर जो नर्स पेशेंट रिलेटेड रिलेशनशिप होता है वो बहुत अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है, और जो थेरेपेटिक कम्युनिकेशन होता है वो बहुत अच्छे से किया जा सकता है।